मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट की। महिलाओं के अंदर एक यूट्रस होता है जिसे हम गर्भाशय कहते हैं। उसके दोनों तरफ दो ओवरी होती हैं, एक दाईं तरफ को और एक बाईं तरफ को। कई बार उस ओवरी के ऊपर सिस्ट हो जाती है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, क्योंकि जब फ्लूइड भरा होता है उसी को हम सिस्ट कहते हैं। अगर वो सॉलिड होती है तो उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। तो ये सिस्ट कई तरह की होती हैं और सभी महिलाओं को ऐसा नहीं होता है और ये किसी भी आयु के अंदर ये सिस्ट बन सकती है। जब ये सिस्ट के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है तो ये अधिकतर कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं करती है और रोगी को कोई सिम्टम भी नहीं आ रहे होते हैं। जब कभी इंसिडेंटली कोई पेट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है या एमआरआई किया जाए तो उसके अंदर सिस्ट पता लगते हैं कि ऐसा ये सिस्ट बनी हुई हैं। और ये सिस्ट कई तरह की होती हैं, जैसे डर्माइड सिस्ट होती है जिसके अंदर वो यूट्रस की कुछ सेल्स जो हैं वो बाहर ग्रो करने लगते हैं जिससे कि सिस्ट बन जाती है, जिसे फिर हम डर्माइड सिस्ट कहते हैं। और कई बारी कुछ एक 2% इस तरह की भी होती है जो कैंसरस होती हैं, अधिकतर लेकिन ये कैंसरस नहीं होती हैं, खाली फ्लूइड भरी हुई होती है। हाँ, कई बारी जो है ऐसी भी होती है जिसके अंदर की ब्लड उसके अंदर इकट्ठा होता रहता है और फिर सॉलिड हो जाता है, तो उसको हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। या क्योंकि चॉकलेटी कलर की हो जाती है इसलिए उसको हम चॉकलेट सिस्ट भी बोल देते हैं। और इसके अतिरिक्त वैसे मैंने बताया कोई सिम्टम नहीं आ रहे होते, लेकिन कुछ रोगियों के अंदर कई बार सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं कि जिस तरह से रोगी को पेट में बहुत तेज़ दर्द हो सकता है या बुखार भी आ सकता है और सारे पेल्विक रीजन के अंदर दर्द हो सकता है और यह दर्द जांघों तक भी जा सकता है। तो इस तरह के ये कुछ सिम्टम्स इसमें आते हैं। जनरली ऐसा इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है या कई बार ओवेरियन टॉर्शन हो जाता है कि उसके अंदर जब ये सिस्ट बहुत बड़ी होती है, खासतौर पर ये डर्माइड सिस्ट, तो वो ओवरी ऐसे घूम जाती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उस वक्त तो फिर सर्जिकल इंटरवेंशन की ही ज़रूरत होती है, अदरवाइज जनरली सर्जरी की सिस्ट के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती। कुछ एक महिलाओं में तो सिस्ट ऐसी भी होती है कि बन गई 2-4 महीने में अपने आप ठीक भी हो गई, बन गई फिर ठीक हो गई, ऐसा भी चलता रहता है। लेकिन जब अगर ये बनने के बाद अगर ठीक ना हो तो फिर दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जिससे कि ठीक हो जाती हैं। और इसके लिए होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और फिर ये सिस्ट पूरी तरह ठीक हो जाती है। इसमें खास तौर पे एपिस है, बोविस्टा है, बुफो है, आयोडियम है, रस्ट्रॉक्स है, प्लेटिना है। ये कुछ एक इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं जिनके इस्तेमाल करने से जो सिस्ट पूर्णतः ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर ये कैंसरस है तो इमीडिएटली फिर निकलवा ही देनी चाहिए, ऑपरेशन करवाना ही चाहिए। या अगर सिस्ट बहुत बड़ी हो जाए और इसके अंदर ये खतरा हो कि अब ये रप्चर भी हो सकती है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर भी फिर सर्जरी का सहारा लेके उसे निकलवा देना चाहिए, क्योंकि अगर सिस्ट अंदर ही रप्चर हो जाती है, फट जाती है, तो वो कई बार जानलेवा भी हो सकती है। अधिकतर ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी अगर ऐसी नौबत आ रही है तो उस वक्त फिर फ़ौरन रोगी को अपना सर्जिकल इंटरवेंशन करवा ही लेना चाहिए। और इस तरह से हम इस रोग के अंदर जो है वो बहुत अच्छे से जो है ठीक कर सकते हैं। और ख़ासतौर पे होम्योपैथी का तो इसके अंदर बहुत ही अच्छा रोल है। जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि जनरली जब भी कभी ऐसा हो तो सबसे पहले किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवा लें तो सिस्ट पूर्णतः ठीक हो जाती है। हाँ, डर्माइड सिस्ट ऐसी होती है जो जनरली ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो कि घुल ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो पड़ी भी रहती हैं तो कोई नुकसान नहीं करती हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर वो इस तरह से घूम जाए तो उस वक्त फिर सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमने बताया आपको कि महिलाओं के अंदर इस तरह का ये रोग भी होता है और इसके अंदर कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। धन्यवाद दोस्तों।